देश में जब किसी साइंस की बात करते हैं, जो कि वैदिक साइंस होती है, वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, थोड़ा डरा दिया जाता है। अगर आपके घर में 5 या 6 मेंबर्स हैं, तो क्या हर मेंबर की एस्ट्रोलॉजी में डायरेक्शन सेम निकल रही है? पूरे ग्रह बैलेंस होने चाहिए, ऐसी वास्तु आपके घर में होनी चाहिए। नमः शिवाय। घर की जब दिशा होती है तो उसको मेन दिशा कहा जाता है। कैसे? जैसे घर के दरवाजे से बाहर आप निकले तो आपकी नाक के सामने, आपकी आंखों के सामने कौन सी दिशा आ रही है, उसको आपके घर की फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, उसको आपके घर की मुख्य दिशा बोलते हैं। और अब कई लोग परेशान हैं क्योंकि वास्तु का प्रचलन बढ़ रहा है और कहा जाता है कि आपको तो दक्षिण दिशा सूट करेगी, आपको पश्चिम दिशा सूट करेगी, आपको उत्तर दिशा सूट करेगी, आपको पूर्व दिशा सूट करेगी। हमारे देश में जब किसी साइंस की बात करते हैं, जो कि वैदिक साइंस होती है, ओल्डन साइंसेस होती हैं, उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, थोड़ा डरा दिया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि दिशा को कैसे चूज करना है। आपने तो एक अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा अपार्टमेंट लेना है। अगर आपको ईस्ट डायरेक्शन में अच्छी वास्तु मिल रही है तो आपके एस्ट्रोलॉजर ने या आपके कंसल्टेंट ने कह दिया कि आपको ईस्ट सूट नहीं करेगी, आपको नॉर्थ दिशा सूट करेगी, तो क्या आप उस फ्लैट को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि हमारी दिशा किस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताई गई, ये देखना है आपको। अगर आपके घर में 5 या 6 मेंबर्स हैं, तो क्या हर मेंबर की एस्ट्रोलॉजी में डायरेक्शन सेम निकल रही है? बिल्कुल नहीं निकलेगी। आपके ग्रह अलग, आपके भाई के ग्रह अलग, आपके पिता के ग्रह अलग, आपकी धर्मपत्नी के ग्रह अलग, आपके बच्चे के ग्रह अलग, आपकी माता, आपकी मम्मा के ग्रह अलग। तो कैसे एक दिशा आपको सूट कर सकती है? सिर्फ आप मेन मेंबर नहीं है, सिर्फ आप उस घर में नहीं रह रहे हैं। वो जमाने बहुत अलग थे जब एक घर का जो मुखिया होता था उसी का डिसीजन चलता था कि मुझे कौन सी चीज सूट करेगी, वही चीज ली जाती थी। आप एक बेसिक डायरेक्शन लीजिए जिसमें पूरी वास्तु ठीक हो। आपको अगर दक्षिण दिशा का घर भी मिल गया और उसकी वास्तु ठीक है, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वास्तु इज अ सपोर्टिव टूल, आपको वो हेल्प करने के लिए है, आपके माइंड को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। तो यहाँ ये मिथ मैं आपका दूर करना चाहता हूँ कि ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आपको दिशा चूज करनी है। तो आप कोई भी दिशा ले सकते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके घर की पूरी वास्तु कैसी है। आपके ग्रह आपके घर वालों के ग्रह से डिफरेंट है, सबके ग्रह डिफरेंट है। पूरे ग्रह बैलेंस होने चाहिए, ऐसी वास्तु आपके घर में होनी चाहिए। तो आप मुझे क्या लिख के भेजेंगे कमेंट में? दिशा, डायरेक्शन ऑफ द हाउस। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कई वीडियोस दूंगा। नमः शिवाय।